ऐसे 5 वीडियो तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी पावर को, फोकस पावर को एंड मेंटल हेल्थ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन चलो इस वीडियो में एक एग्जांपल से समझते। इमेजिन करो कि तुम एक रूम पे जाते हो, रूम पे जाने के बाद ही तुम भूल जाते हो तुम आए क्यों थे। या तुम एक फ़ोन खोलते हो, फ़ोन खोलने के बाद ही तुम भूल जाते हो तुम्हें काम क्या करना था। या तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के 10 मिनट बाद तुम रियलाइज़ करते हो कि मुझे एक सेंटेंस याद नहीं है। अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ कभी कभी होता है तो ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ अक्सर होते रहता है तो तुम्हारे ब्रेन इस 5 हैबिट की एडिक्ट हो चुकी है। लेकिन इस हैबिट की एडिक्ट होना ये डेंजरस बात नहीं है। डेंजरस बात ये है कि तुम्हारे ब्रेन इसे नॉर्मल फील कराता है, तुम्हारे ब्रेन इसे फील कराता है कि ये तो हार्मलेस है। लेकिन यूएसए के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे तुम्हारी ब्रेन की परफॉर्मेंस रिड्यूस करती है। मतलब तुम्हारी मेमोरी पावर, फोकस पावर, मेंटल हेल्थ सब कुछ वीक होने लगता है। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें वही 5 चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारी ब्रेन एडिक्ट है, लेकिन उसके साथ उसके सॉल्यूशन ही बताऊंगा जिससे तुम अपनी ब्रेन की फोकस पावर को, मेमोरी पावर को, मेंटल हेल्थ को पीक लेवल पे जा सकते हो। और लास्ट वाला हैबिट मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो तुम रोज फॉलो करते हो। एंड अगर तुम इस 5 हैबिट को जानने के लिए तैयार हो, अपनी फोकस पावर, मेंटल हेल्थ, मेमोरी पावर को पीक लेवल पे लेने के लिए तैयार हो और अपनी लाइफ में अनस्टेबल बनने के लिए तैयार हो, तो वी विल वेस्ट योर टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस अनस्टेबल लाइफ। लेकिन उससे पहले तुम ये समझ लो, अगर तुम इस वीडियो के व्यूज, चैनल की सब्सक्राइबर देख के इस वीडियो को इग्नोर करने की या स्किप करने के लिए सोच रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम उस 99% बंदे में आ चुकी हो जो हर रोज प्लान करते, हर हफ्ते प्लान करते, हर एक दिन की प्लानिंग करते, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ फोड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी ब्रेन इस 5 हैबिट की एडिक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर तुम वहीं पर इस वीडियो के व्यूज, चैनल की सब्सक्राइबर को इग्नोर करके सिर्फ इस वीडियो के कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दोगे तो ट्रस्ट में तुम आ चुके उस 1% में जो अपने लाइफ में डिसिप्लिन रह के अपने ग्रोथ को खुद बिल्ड कर पाएगा, अपने मेमोरी पर, अपने फोकस पर, अपने मेंटल हेल्थ को ऐसे लेवल पे जाएगा जिसे कोई छू भी नहीं सकता। तो बात है वीडियो पे। देखो इस सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में जो 5 हैबिट है, 5 हैबिट की जो पहले हैबिट है, वही पहले हैबिट शुरू होती है तुम्हारी सुबह आंख खुलते ही, कांस्टेंट डोपामिन ओवरडोज। सुबह आंख खुलते जब तुम फोन यूज करने लगते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देखने लगते हो, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मैसेज सब चेक करते लगते हो, तब तुम्हारी ब्रेन तुम्हें बिना रिलीज करे 100 डोपामिन की हिट ले चुका होते हैं। ये वही डोपामिन है जो कुछ अचीव करने पे या कुछ रिवॉर्ड करने पे या कुछ सक्सेस होने पे मिलती है, लेकिन तुम उस डोपामिन को अपने कंफर्ट जोन पे रह के रील्स स्क्रॉलिंग करके हिट कर रहे हो और इस वजह से पूरी दिन की जो वर्क है वो तुम्हें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस डोपामिन के पीछे बोरिंग लगने की क्या रिलेशन है? देखो साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन की जो अटेंशन पावर है वो 47 सेकंड के लिए होती है, लेकिन जब तुम रील्स स्क्रॉलिंग करते हो तब तुम्हारी ब्रेन हर 20 सेकंड में एक नया एक्साइटमेंट कंज्यूम कर रहा है, एक नया एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है, इसलिए 47 सेकंड से भी ज्यादा कुछ काम तुम्हें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब तुम पढ़ने बैठते हो तब तुम्हारी ब्रेन बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो तुम्हारी बुक है वो हर 20 सेकंड में एक्साइटमेंट दे ही नहीं सकता। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। वो है सुबह की पहले 30 मिनट फोन को फ्री छोड़ दो। मतलब सुबह की जो पहले 30 मिनट जब तुम आंख खोलते हो तब फोन को यूज मत करो, लेकिन तुम्हारी उस ब्रेन उस फोन को उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हारी उस ब्रेन को भी मारने की एक तरीका है, तुम उस 30 मिनट पे कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हें बोरिंग लगती है। वर्कआउट करना हो जाए, तुम्हें वॉक करना हो जाए, प्लानिंग करना हो जाए, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि तुम प्लानिंग करो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो पूरी यूट्यूब के, पूरी ब्रह्मांड के, पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं बताएगा। बताया गया है करने के लिए, लेकिन क्यों करे, कैसे करे ये नहीं बताया। देखो जब तुम प्लानिंग करते हो तब तुम्हारी ब्रेन में एक छोटी सी डोपामिन हिट होती है। ये वही डोपामिन नहीं है जो तुम रील्स स्क्रॉलिंग करके रिलीज करते हो, ये वही डोपामिन है जो तुम्हें उस प्लान के हिसाब से पूरी दिन के काम करने की मोटिवेशन देते हैं। और अगर तुम पूरे दिन बिना डोम स्क्रॉलिंग करे उस प्लान के हिसाब से काम करते हो तब तुम्हारी एंड में एक तगड़ा सा डोपामिन हिट होता है। ये वही डोपामिन है जो तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे ब्रेन को एक स्ट्रांग सिग्नल देती है कि मुझे करने से तो मजा आया, और तुम्हारी वही ब्रेन वही प्लान को फिर से करने की कोशिश करेगा, कल फिर से करेगा। और जब तुम 7 दिन के लिए बिना डोम स्क्रॉलिंग करे उस प्लान के हिसाब से काम करते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारी फोकस पावर इतना शार्प हो जाएगा कि तुम्हें कोई इग्नोर ही ना कर पाए। लेकिन अब तक सिर्फ मैंने तुम्हारी सुबह की बात करी, सुबह की जो हैबिट है उसकी बात करी, लेकिन जो तुम दिन भर करते हो वही हैबिट नंबर 2, डूम स्क्रॉलिंग। सच बताना ये तुम्हारे साथ कितने बार होता है? तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग करेंगे, लेकिन देखते देखते आधा घंटा कब निकल जाए पता ना लगना, या सिर्फ एक रील करके 20 मिनट तक रील स्क्रॉलिंग करते रहना। ये डूम स्क्रॉलिंग से हमारे ब्रेन में ऐसा कुछ होता है जो ये सोशल मीडिया कंपनी हमसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है। इमेजिन करो कि तुम एक लाइब्रेरी में बैठे हो और तुम्हारे कान में हर 10 सेकंड में आके कुछ नया बंदा कुछ कह के जा रहा है। कभी कह रहा है क्रिकेट खेलने जाते हैं, कभी तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है, कभी कोई न्यूज दे रहा है, कभी कोई एक्सीडेंट की बात सुना के जा रहा है। क्या तुम कॉन्सेंट्रेशन रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही तुम्हारे ब्रेन के साथ होता है। तुम्हारी ब्रेन हर एक स्वाइप पे टॉपिक चेंज करता रहता है, तुम्हारी ब्रेन भागता रहता है। सोचो अगर तुम ऐसे ही भागते रहो
तो तुम्हारी हालत कैसा होगा, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन के साथ होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट है 12 आवर फास्टिंग करना। ये खाने वाली फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग है तुम्हें रात 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक फोन को यूज ही ना करना। एंड दूसरी सोल्यूशन है, जो ऐप है प्लेटफॉर्म से तुम एडिक्टेड हो चुके हो, उस ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो, डिलीट मत करो, होम स्क्रीन से हटा दो। एंड एक पूरी दिन की टाइमर सेट कर दो कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग करूंगा। तो अब आते हैं हैबिट नंबर 3 पे। सोचो अगर 2 हैबिट तुम्हारे ब्रेन को इतने खराब कर रहे हैं, तो अगले 3 हैबिट तुम्हारे ब्रेन को कितने डैमेज कर रहा है। तो हैबिट नंबर 3 है मल्टीटास्किंग। स्कूल से लेकर ऑफिस तक हमें सिर्फ इतना ही सिखाया गया है कि बिजी रहना एक प्रोडक्टिविटी होता है, और इसी वजह से तुम एक ही टाइम पे 10 काम करने की कोशिश करते हो। लेकिन इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पहले A से Z तक अल्फाबेट को लिखो, फिर 1 से 26 तक नंबर को लिखो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि A से Z तक अल्फाबेट के बीच में ही 1 से 26 तक तुम्हें नंबर लिखना है, जैसे A1, B2, C3, D4, ऐसे तुम्हें लिखते लिखते जाना है, तुम देखोगे ये पहले से डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि तुम एक साथ मल्टीटास्किंग करते हो, तुम्हारी फोकस डाउन हो जाती है। तुम जब एक काम की जगह तुम 2-3 काम एक साथ करते हो, तब तुम्हारी जो फोकस पावर है वो डिवाइड होने लगती है। लेकिन मल्टीटास्किंग करने का नुकसान तुम सुनोगे चौंक जाओगे। ये तुम्हारी मेमोरी पावर को वीक कर देती है, तुम्हारी जो फोकस पावर, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर, उससे भी वीक कर देती है। एंड तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है उसे तो पूरी गिरा देती है। इसलिए मैं तुम्हें पहले कर चुका हूँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही हैबिट बताऊंगा जिस तुम्हारी फोकस पावर, मेंटल हेल्थ, मेमोरी पावर को वीक कर रही है और तुम्हारी लाइफ झाड़ में जा चुकी है। इसलिए अगर तुम पढ़ने के बीच में बार बार फोन चेक कर रहे हो, तो तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने जो लर्निंग क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसे ही वेस्ट कर दे रहे हो। तुमने एक चीज नोटिस करा होगा, बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एथलीट्स अगर आधे फोकस से काम करते थे तब वो कभी टॉप फील्ड में नहीं जा सकते थे। विराट कोहली अगर आधे फोकस से काम करता तब वो सेंचुरी कभी नहीं मार पाता। तो क्या करे? मोनोटास्किंग। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खाओ, अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर तुम कुछ काम करते हो, काम करने के बीच में कुछ आइडिया आता है तो एकदम से जंप मत मारो, उसे लिख के रखो, उसके बाद उस काम को कंप्लीट करो, उसके बाद उस काम पे जाओ। लेकिन इस मल्टीटास्किंग को रोकने के लिए मैं जो काम करता हूँ वो सब नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। तुम्हारे फोन में जितने नोटिफिकेशन है सबको ऑफ कर दो, एंड हर दिन सिर्फ 60 मिनट के लिए एक डीप वर्क करो, सिर्फ वर्क ही करो उसके अंदर। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ हैबिट नंबर 4, जो तुम्हारी मेमोरी पावर को तो खत्म कर रही है लेकिन तुम्हें भी वीक कर रही है। तुमने कभी नोटिस किया है, वर्कआउट से पहले चाहे तुम खुद को कितना भी फोर्स करके क्यों ना लो, करने के बाद तुम्हें अच्छा फील होता है, कुछ खुशी से महसूस होता है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब तुम अपने बॉडी को मूव करते हो तब तुम्हारी ब्रेन 3 पावरफुल हार्मोन रिलीज करती है, एंडोर्फिन्स, डोपामिन्स, सेरोटोनिन्स। इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये वही केमिकल है जो तुम्हारी मूड को एफिलेट करती है, तुम्हें मोटिवेशन रखती है। लेकिन जब तुम अपने में कोई मूवमेंट ही नहीं करते तो ये हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होता। इसलिए सुबह उठते ही थकान से फील होती है, काम करने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारी ब्रेन पूरी स्लेविश हो चुकी है। ब्रेन फॉग इतना हो जाता है कि एक सिंपल डिसीजन लेने में इतनी टाइम लग जाती है। सो रिमेंबर, मूवमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ योर ब्रेन। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी हैबिट है जो तुम्हारे ब्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है इस चारों में से? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि 3 क्वेश्चन के आंसर हाँ या ना में दो। क्या सुबह अलार्म बजने के बाद भी तुम उसे बार बार स्नूज करते रहते हो? क्या दिन चाय या कॉफी के बिना काम ही नहीं चलता? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी से मिलते हो और 5 मिनट के बाद उसके नाम भूल जाते हो? अगर तुम्हारी आंसर हाँ में आ रही है तो आई एम श्योर तुम इस हैबिट को भी फॉलो करते हो, कटिंग योर स्लीप शॉर्ट। अगर तुम इस हैबिट की टाइटल देख के सोच रहे हो कि तुम ज्यादा सोने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो नहीं, तुम्हें स्लीप की गोल्डन विंडो में सोना होगा, तभी तुम्हारी ब्रेन ऑप्टिमली काम कर पाएगा। क्या है ये विंडो? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम सो रहे हो तब तुम्हारे ब्रेन में एक माइंड ब्लोइंग प्रोसेस चलती है। जब तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, काम करते रहते हो, तब तुम्हारी ब्रेन वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो ब्रेन के अंदर जमा होता है, और इसे कहते हैं बीटा एमाइलॉइड। और जब तुम सोते हो तब ये सेल फिजिकली छोटा होने लगता है, 60 to 70% सीक होने लगता है, और इसी कारण सेल के बीच में स्पेस बढ़ती है, और उसी स्पेस के अंदर एक फ्लूइड फॉलो होती है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तुम्हारी वही वेस्ट को क्लीन करने लगती है। सो यू थिंक अबाउट इट, स्लीप इज एक्चुअली सावा फॉर योर ब्रेन। लेकिन जब तुम अपने स्लीप को कट कर देते हो तब तुम्हारी ब्रेन अच्छे से क्लीन ही नहीं हो पाता। शॉर्ट टर्म में इस टॉक्सिक बिल्डअप के कारण हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, हम छोटे से छोटे चीज भूलने लगते हैं, जैसे किसी का नाम या किसी का एड्रेस हम भूलने लगते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में ये टॉक्सिक बिल्डअप के कारण हमारे ब्रेन में एंजाइमर्स एंड डिमेंशिया भी क्रिएट होता है। तो क्या करें? सिर्फ इस 2 ही चीज पे काम करना होगा। पहला, हर दिन 7 to 8 आवर गहरी नींद लेनी है, एंड दूसरी, स्लीप की गोल्डन विंडो में ज्यादा से ज्यादा स्लीप लो। ये गोल्डन विंडो होती है रात के 10 बजे से सुबह के 2 AM तक। ये वही टाइम है जहाँ पर तुम्हारी ब्रेन एंड बॉडी सबसे ज्यादा क्लीन होती है, सबसे ज्यादा रिपेयर होता है। और अगर तुम इस वीडियो के यहाँ तक आए गए हो तो तुम कमेंट पे लिख के जाओगे स्लीप। बाकी तुमने नोटिस करा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसे 5 चीज बताए जो तुम्हारी सुबह शुरू होने से रात के एंड तक यही काम करते हो। तो चलो इसे और एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने पहले भी बताया तुम्हें डोपामिन ओवरडोज का। यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी ब्रेन ओवर डोपामिन ले चुका होता है, इसलिए तुम्हें पूरी दिन बोरिंग लगती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? पहले 30 मिनट फोन को फ्री छोड़ दो। एंड दूसरी हैबिट जो है डूम स्क्रॉलिंग, जो तुम पूरी दिन डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, इससे तुम्हारी मेमोरी पर फोकस पर होने लगती है। एंड इसका सोल्यूशन है नोटिफिकेशन को ऑफ करो, ऐप में टाइमर लगाओ। एंड तीसरी हैबिट है मल्टीटास्किंग, इससे तुम्हारी ब्रेन की फोकस पर डिवाइड होने लगती है, लेकिन इसका सोल्यूशन है सिर्फ मोनोटास्किंग करो। एंड चौथी हैबिट है नो मूवमेंट योर बॉडी,
जब तुम अपने बॉडी को मूवमेंट ही नहीं करते तब तुम्हारी ब्रेन में डोपामिन हिट ही नहीं होता, तब तुम्हारी ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होता। लेकिन इसका सोल्यूशन वर्कआउट करो, जिम जाओ, बॉडी को मूवमेंट करो। एंड पांचवी हैबिट जो तुम्हारी ब्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है वो है कट योर स्लीप। इससे तुम्हारी ब्रेन क्लीन नहीं होता, तुम्हारी ब्रेन रिकवर नहीं होता। लेकिन इसका सोल्यूशन है हर दिन 7 to 8 आवर नींद लो, गोल्डन विंडो में नींद लो। एंड अभी टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस दुनिया में हर एक बंदा सोशल मीडिया पे डूब चुका है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% बनना अपने डिसिप्लिन पे रह के अपनी ग्रोथ को खुद बिल्ड कर पाएगा। लेकिन अगर तुम उन्हें 1% बनना चाहते हो, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और अपने लाइफ में अनस्टॉपेबल बनते जाओगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।